announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू में बढ़ते पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दामों को लेकर कांग्रेस की महिला इकाई द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को काबू करने पर पूरी तरह नाकाम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम हैं, पर मोदी सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाई जा रही है। आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां बनाकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। दक्षिणी कश्मीर के जिला कुलगाम के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। आतंकवादी सुरक्षा बलों की घेराबंदी से बच निकलने में सफल रहे। ऑपरेशन समाप्त कर सुरक्षा बल वापस लौट आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पिछले 2 दशकों के दौरान कश्मीर घाटी के नगर निकायों में की गई अवैध अपॉइंटमेंट्स और रेगुलराइजेशन को लेकर उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। सरकार ने 2001 से कश्मीर घाटी की नगर परिषदों और समितियों में की गई सभी अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मथुरा मासूम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। गर्मियों के सीजन में दिन रात की बिजली कटौती से जहां आम जनता बेहाल है, वहीं जम्मू का उद्योग भी पूरी तरह से लड़खड़ा रहा है। पिछले करीब 1 महीने से बिजली के इस अघोषित कटौती से औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित है। उद्योगपतियों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनका रॉ मटेरियल खराब हो रहा है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के आलोस गांव के निवासियों ने मुख्य सड़क से अपने गांव तक की सड़क को ब्लैक टॉपिंग व मरम्मत कार्य करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि खराब खस्ताहाल सड़क की वजह से घंटों तक लंबा जाम लगा रहता है। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सड़कों की मरम्मत करने के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। काफी सालों से ब्लैक टॉपिंग का कार्य अधर पर लटका हुआ है। बारिशों के दिन ये सड़क कीचड़ से भर जाती है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों, नागरिक समाज के समूहों और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के साथ चर्चा करने के बाद परिसीमन आयोग ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से खींचने की कवायद एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से की जाएगी और उसके द्वारा तैयार किए गए मसौदे को आपत्तियों और प्रश्नों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा, जिसके बाद अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए आयोग की सहयोगी सदस्यों से भी सलाह ली जाएगी। जिला सांबा के जतवाल में संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा पूरे इलाके की गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एक युवक की ओर से सूचना दी गई थी कि उसने 4 संदिग्ध लोगों को देखा है। सूचना मिलते ही सेना व पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाकर इलाके का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। सुंदरबनी में 2 पाकिस्तानी आतंकियों समेत प्रदेश में सुरक्षा बलों ने 6 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। एलओसी से सटे राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ को नाकाम करते हुए 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में नायब सूबेदार समेत 2 जवान भी शहीद हो गए, जबकि 1 जवान घायल हो गया है। सुंदरबनी के अलावा पुलवामा और कुलगाम में भी 2 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं जैसे ही शहीदों के शव सुंदरबनी अस्पताल में लाए गए, वहां स्थानीय लोगों द्वारा वीर जवान अमर रहे, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नारों से पूरा इलाका गूंज गया। लोगों ने शहीदों पर फूल बरसाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जम्मू पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला के सभी थानेदारों से कामकाज पर नजर रखने के लिए रणनीति बनाई है। इसके तहत जिले में सभी पुलिस थानों के बाहर शिकायत बॉक्स लगाए गए हैं। इन शिकायत बॉक्सों में किसी भी पीड़ितों की थानों में सुनवाई नहीं हो रही है तो वो सभी एसएसपी जम्मू से शिकायत कर सकते हैं। अखनूर कस्बे में रोज जमीनी विवाद कहीं न कहीं सामने आ रही है। अगर कोई जमीन बेची गई तो खरीदार के साथ अनबन आम बात हो गई है। ऐसे ही मामला गांव
दरख्वाल खेरी में सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार खसरा नंबर 113 में 4 कनाल को कुछ समय पहले बेचा गया था। अब उसमें हदबंदी पर विवाद हो गया है। वहीं रेवेन्यू विभाग द्वारा दोनों पक्षों के दस्तावेज लेकर निशानदेही की जा रही थी, पर किसी भी पक्ष को तसल्ली नहीं हुई। अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा कमीशन बनाकर इसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने अखनूर विधानसभा क्षेत्र की दूरदराज की पंचायत धराटल में दौरा कर गांव गोसान में 9,80,000 की लागत से बैक टू विलेज में बनने वाली गली के काम का शुभारंभ किया, तो वहीं जनता का दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों द्वारा विशेष रूप से बिजली पानी की समस्याओं को लेकर उन्हें अवगत कराया गया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। नाका चेकिंग के दौरान इस संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने चालाकी से उसे धर पकड़ा। उसके कब्जे से एक पिस्टल की गोलियां व आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जम्मू में डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा द्वारा श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध करवाया गया। इस मौके पर महंत रंगेश्वर दास और अशोक कोल संगठन मंत्री मौजूद रहे। बार बार पाकिस्तान की हिमायत करने वाली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज जम्मू पहुंची। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने यूटी जम्मू कश्मीर में आए परिसमन आयोग से बातचीत का बहिष्कार किया था। इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस द्वारा पिछले महीने से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट लगाना, ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात न करना, रैश ड्राइविंग न करना, रॉन्ग पार्किंग न करना, ट्रैफिक लाइट्स के नियमों का पालन करना और 2 पहिया वाहन के पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हीं सभी निर्देशों का लोगों को पालन करने का अनुरोध किया गया था, जागरूक भी किया गया था। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने कच्ची छावनी में आज नाका लगाकर लोगों को चालान काटे और पीछे बैठी सवारी को जागरूक किया कि हेलमेट के बिना वो ना निकले। बनिहाल गाजीकुंड 4 लेन टनल पर काम कर रहे दर्जनों मजदूरों ने बकाया वेतन जारी करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि वो नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे। हमारा पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। 60 से ज्यादा मजदूरों के परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं।